हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल हॉरर वॉइस। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे और अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। आइए चलते हैं आज के वाक़या की तरफ। ये स्टोरी हमें तंजील ने भेजी है। आइए सुनते हैं इनकी कहानी इन्हीं की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तंजील है। यह बात तब की है जब मैं 6 या 7 साल का था। मेरे घर में एक बेरी का पेड़ था जो अब नहीं है। मैंने सुना था उस पे किसी का बसेरा था। अक्सर मेरे घर वालों को घर के आंगन में एक आदमी जो लाल धोती पहने हुए टहलता हुआ दिखाई देता था, जो पेड़ के पास जाके अचानक गायब हो जाता था। अब मैंने ये अपनी आंखों से तो नहीं देखा, लेकिन हाँ, मैंने अपने बड़ों से जो मेरे घर में रहते थे उनसे ये सुना था। मेरे मोहल्ले में ही एक मस्जिद है और मैं वहाँ मगरिब के बाद कुरान पढ़ने जाया करता था। एक दिन मदरसे की छुट्टी थी और मुझे ये बात पता नहीं थी क्योंकि हाफिज़ जी को कहीं जाना पड़ गया था। उस दिन मैं हमेशा की तरह घर से निकला पढ़ने के लिए। तब थोड़ा आगे जाके ऐसा लगा कोई मेरे पीछे चल रहा है। मैंने पीछे देखा तो वहाँ कोई ना था। फिर मैं चलता रहा। जब मस्जिद के करीब पहुँचा तो पीछे से किसी ने मुझे आवाज़ दी, कहाँ जा रहे हो? इधर आओ। मैंने पीछे मुड़ के देखा तो एक लंबा सा आदमी था जो मुझे अपनी तरफ बुला रहा था और उसकी आवाज़ बहुत भयानक थी। वो बहुत अजीब तरह से मुस्कुरा रहा था और कह रहा था, कहाँ जा रहे हो? इधर आओ। मैं थोड़ा घबराया। वो लग तो इंसान रहा था लेकिन थोड़ा अजीब था। चेहरा उसका काला और गोल गोल आंखें थी और मुझे देख के मुस्कुराया जा रहा था। मैंने जब उसके पैर देखे तो वो पीछे की तरफ थे, यानी उल्टे थे। ये देख के मैं मस्जिद की तरफ भागा। वो भी मेरे पीछे भागने लगा। मैं जल्दी से मस्जिद के अंदर गया और अंदर से दरवाज़ा बंद कर दिया। अब मेरी हालत बहुत ख़राब हो रही थी। वो बाहर से मुझे आवाज़ें दे रहा था, अंदर क्यों गए, बाहर आओ मेरे पास। मैं 15-20 मिनट अंदर ही रहा, फिर उसकी आवाज़ आना बंद हो गई। फिर मस्जिद का दरवाज़ा किसी ने लॉक किया। मैं और घबराया। बाहर से हाफिज जी बोले, कोई है क्या अंदर? तब मेरी जान में जान आई। मैंने दरवाज़ा खोला और हाफिज जी के सामने रोने लगा और हाफिज जी को पूरी बात बताई। हाफिज जी ने पढ़ के फूका और मुझे घर छोड़ने ले गए। उसके बाद मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो भाई, ये था मेरा छोटा सा वाकया। बहुत शुक्रिया आपने हमें अपनी स्टोरी भेजी। आइए चलते हैं आज के दूसरे वाकये की तरफ। ये स्टोरी हमें जिसने भेजी है उन्हीं ने अपना नाम बताने से मना किया है। आइए सुनते हैं इनकी कहानी इन्हीं की ज़ुबानी। भाई, मैं अपना नाम आपको किसी वजह से बताना नहीं चाहता और अपने दोस्तों का भी नहीं बता सकता, क्योंकि ये वाकया मेरे और मेरे दोस्तों साथ पेश आया था। मैं बस आपको ये बता सकता हूँ कि मैं इंडिया से हूँ और लखनऊ में रहता हूँ। आपको तो पता होगा लखनऊ शहर, जिसको नवाबों का शहर भी कहा जाता है, ये कितना खूबसूरत दिखता है और यहाँ की जो रौनक है इसके बारे में क्या ही कहना। लेकिन जितना खूबसूरत ये दिन में लगता है, रात में उतना ही यहाँ की कुछ जगह बहुत पुरस्कार लगती है। यहाँ की बहुत जगह हॉन्टेड भी मानी जाती है। तो ऐसे ही एक जगह से मेरा और मेरे दोस्तों का गुजर हुआ था। इस बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। उस जगह का नाम भी मैं नहीं ले सकता। तो एक बार मैं और मेरे 4 दोस्त हॉस्पिटल जा रहे थे, क्योंकि मेरे एक दोस्त के रिलेटिव वहाँ एडमिट थे और हम लोग उन्हीं से मिलने जा रहे थे। तो वहाँ से निकलते हुए हम लोगों को टाइम हो गया। ये रात का करीब 2 या 2:30 बज रहे होंगे। उस वक्त मैं और मेरे दोस्त पैदल चलते हुए हंसी मजाक करते हुए आ रहे थे। जहाँ से हम लोग जा रहे थे वो एक चौड़ा रोड था और उस रोड के बगल से एक गली जाती है जो थोड़ी पुरस्कार मानी जाती है। अब था तो वो एक शॉर्टकट। तो मेरे 2 दोस्त कहने लगे कि इसी गली से होते हुए चले। तो एक दोस्त ने मना किया और कहने लगा कि यहाँ के बारे में बहुत कुछ सुना है,
इधर से नहीं, रोड से ही चलो। तब उन दोनों ने जिद करी और कहने लगे, डरने वाली क्या बात है, हम 5 लोग हैं तब भी डर रहे हो, चलो इधर से ही चलो। तो हम लोग उस गली में जाने लगे। रात में उस गली का मंजर बहुत भयानक लग रहा था। स्ट्रीट लाइट भी जलबुझ हो रही थी, बिल्कुल जैसे हॉरर फिल्मों में होता है वैसे ही रियल में लग रहा था। हम लोग थोड़ा घबराए भी, लेकिन सब साथ में थे तो हंसी मजाक करते करते चलने लगे। थोड़ी दूर बस चले थे तो लगा कोई हम लोगों के पीछे पीछे चल रहा है। पहले सिर्फ मुझे ऐसा लगा, लेकिन मैंने कुछ कहा नहीं। फिर मेरे दोस्त ने कहा कि पीछे से किसी के रोने की आवाज़ आ रही है। हम लोग वहीं रुक गए। मैं पीछे देखने वाला था तो मेरे दोस्त ने मना कर दिया। कहने लगा, मैंने सुना है कभी ऐसा कुछ हो तो पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए। अब हम लोग चुपचाप सीधे चलने लगे। तो फिर हम सबको लगा कोई पीछे चल रहा है। हम लोगों ने थोड़ा स्पीड में चलना शुरू किया तो पीछे भी ऐसा लगा कोई तेजी से चल रहा है। हम लोग घबरा गए और भागने लगे तो पीछे भी जो कोई था वो भी हम लोगों के पीछे दौड़ने लगा। उसमें से एक दोस्त का पैर किसी ईंट पे लगा और वो गिर गया। हम लोगों ने उसे उठाने के लिए पीछे देखा तो भाई बस ऐसा लगा कि ये दिन हम लोगों का आखिरी दिन है, आज हम लोग नहीं बच पाएंगे। हम लोगों ने देखा एक आदमी जिसका चेहरा पूरा जला हुआ और हाथ में खंजर लिए हम लोगों की तरफ दौड़ता हुआ आ रहा है। हम लोगों ने अपने दोस्त को उठाया और भागने लगे, और भागते हुए जैसे ही गली खत्म हुई और हम लोग रोड पे पहुंचे, पीछे से इतनी भयानक चीख सुनाई दी कि क्या बताऊं। हम लोग जैसे तैसे अपने घर पहुंचे। मेरा दोस्त जो गिर गया था वो कितने दिन बुखार में पड़ा रहा और हम लोग भी 1 हफ्ते बाद नॉर्मल हुए। तो भाई ये मेरा वाकया था छोटा सा जो मेरे साथ हुआ। बहुत शुक्रिया भाई, आपने हमें अपनी स्टोरी भेजी। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानियाँ? अगर पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके।